गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे एलसीआर परिपथ। तो एलसीआर परिपथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा क्या कैसे निकालते हैं, एलसीआर परिपथ में कलांतर कैसे निकालते हैं, उसका हम लोगों ने फेजर डायग्राम देखा था। तो फाइनली हम लोगों ने एलसीआर परिपथ का जो प्रतिबाधा निकाला तो आया था अंडर रूट में XL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे XL जो है ये प्रेरकीय प्रतिघात है, XC क्या है यहाँ पे धारकीय प्रतिघात है, R क्या है परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अनुनादी परिपथ क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे अनुनादी परिपथ क्या होता है। ठीक है, तो जब एलसीआर परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात XL और धारकीय प्रतिघात XC समान हो जाए तो उसे हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं। मतलब XL और XC क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि XL बराबर होता है ओमेगा इंटू L, XC बराबर होता है 1 बाई ओमेगा इंटू C। यहाँ से ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा या इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई LC हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। यहाँ पे f क्या है कोणीय आवृत्ति है, f यहाँ पे क्या है कोणीय आवृत्ति, इसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर रखेंगे 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर बराबर 1 बाई LC। ठीक है, तो यहाँ से f स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, f स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई स्क्वायर LC हो जाएगा। इधर स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो f बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 बाई 4 पाई स्क्वायर LC हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर LC हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला f बराबर 1 का जो रूट होता है 1 होता है, 4 पाई स्क्वायर का रूट क्या होगा 4 का रूट 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा LC हो जाएगा। तो यहाँ से जो f का मान आया आवृत्ति का मान आया वो क्या आया f बराबर 2 पाई LC। यहाँ पे जो ये आवृत्ति है अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में AC परिपथ की क्या है आवृत्ति है, AC परिपथ की आवृत्ति है, आवृत्ति इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज, इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज या रोटेशन पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये क्या है f यहाँ पे 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC यहाँ पे क्या है अनुनाद की स्थिति में AC परिपथ की आवृत्ति है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या क्या देखा, तो ओमीय परिपथ देख चुके हैं हम लोग जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो उसे हम लोग ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है दोनों समान कला में होते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा क्या होते हैं समान कला में होते हैं। फिर हम लोगों ने क्या देखा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ देखा, इसमें केवल क्या लगा हो केवल लगा हो स्वप्रेरकत्व L लगा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं शुद्ध प्रेरकीय परिपथ कहते हैं। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में जो होता है हम लोगों का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में π/2 या 90 अंश अग्रगामी होता है। फिर हम लोगों ने देखा था धारकीय परिपथ। धारकीय परिपथ में क्या होता है हम लोगों का जब धारिता C वाला कोई संधारित्र प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल स्रोत से जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं धारकीय परिपथ। धारकीय परिपथ में क्या होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो प्रत्यावर्ती धारा से कला में π/2 या 90 अंश क्या होता है पश्चगामी होता है। फिर हम लोगों ने देखा था
हम लोगों ने देखा था एल आर परिपथ। तो एल आर परिपथ हम लोग देखे थे, एल आर परिपथ में क्या होता था, जब प्रेरकत्व स्वप्रेरकत्व एल और प्रतिरोध आर दोनों प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक और स्रोत से जुड़े हों, उसे हम लोग कहते थे एल आर परिपथ। तो एल आर परिपथ में हम लोगों को क्या आया था, एल आर परिपथ में हम लोगों का जो प्रतिबाधा आया था, एल आर परिपथ का जो हम लोगों का क्या आया था प्रतिबाधा, उसका हमने सूत्र भी लिखवाया हम लोगों को, वो होता है अंडर रूट वी एल स्क्वायर धन वी आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था सी आर परिपथ, सी आर परिपथ में जो प्रतिबाधा आया था वो आया था अंडर रूट बी सी स्क्वायर धन आर स्क्वायर। फिर हम लोगों ने देखा था एल सी परिपथ, एल सी परिपथ में जो प्रतिबाधा आया था वो आया था वी एल माइनस बी सी, जो बड़ा होगा वी एल और बी सी में से जो बड़ा होगा उसमें संख्या करने के घटा देंगे। ठीक है, या एक्स सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल यहाँ पे क्या है प्रेरकीय प्रतिघात है और एक्ससी यहाँ पे क्या है धारकीय प्रतिघात है। ठीक है, तो ये हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद कब होता है, तो जब धारकीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात दोनों बराबर हो जाए तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। और अनुनाद में क्या होगा, हम लोग का जो आवृत्ति आया, अनुनाद की स्थिति में जो एसी परिपथ की आवृत्ति आया वो क्या आया, यह बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी आया। ठीक है, नोट करके एक चीज हम लिखेंगे यहाँ पे, तो नोट करके हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में अनुनाद की स्थिति में हम जानते हैं क्या होता है, एक्स एल बराबर एक्स सी होता है। और एल सी आर परिपथ की जो प्रतिबाधा है हम जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर धन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से दोनों बराबर है तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर हमारे पास मिलेगा। यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मिलेगा जेड बराबर आर। तो अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो अनुनाद की स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है।